भारत में सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे इस देश में तो बहुत से प्रधानमंत्री बने, उसमें से सबसे ईमानदार कौन थे? आज उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें से दो नाम सामने आता है। पहला नाम आता है श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का और दूसरा नाम आता है मोरारजी देसाई का। क्योंकि पहला नाम इसलिए लाल बहादुर शास्त्री जी का आता है क्योंकि उन्होंने इस देश के लिए बहुत कम समय में बहुत कुछ कर दिखाया। लाल बहादुर शास्त्री जी एक इतने ईमानदार प्रधानमंत्री थे जो इस राजनीतिक सिस्टम में सुटेबल नहीं बैठे और नहीं बैठने के कारण उनकी हत्या कर दी गई। लोग यदि प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो जेड प्लस सुरक्षा ढूंढते हैं। आज के प्रधानमंत्री जी 10 लाख 15 लाख का सूट बूट पहनते हैं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने एक फटी धोती में प्रधानमंत्री का शपथ लिया था। उसकी पत्नी ने उसे कहा भी कम से कम आप तो अब प्रधानमंत्री बन गए, धोती तो आप बदल लीजिए। मैच उनके पास दो धोती ही थे और उनकी धोती भी फटी हुई थी और उस फटी धोती में लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लिया। उसकी पत्नी ने कहा कि आप धोती तो बदल लीजिए, तो उन्होंने कहा हमारे देश के किसान जब तक अपने इस फटे धोती को नहीं बदल लेते हैं तब तक मैं अपने इस धोती को नहीं बदलूंगा। और उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया। उन्होंने किसानों के लिए, जवानों के लिए बहुत कुछ किया, इस देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इस देश की इस सिस्टम ने, इस देश की इस राजनीतिक सिस्टम में उसने उसे क्या लौटा के दिया? उनकी हत्या। उनके घर वालों को लौटा के क्या दिया? उनकी पार्थिव शरीर। शर्म आती है मुझे इस देश की राजनीतिक गलियारों के बारे में चर्चा करने में। शर्म आती है मुझे ऐसी सिस्टम पे, और सबसे अधिक शर्म तो अब आ रहा है कि हमने इस महान जैसे देश में जन्म लिया जो कि ईमानदार लोगों को कुचला जा रहा है। दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आप सबों का अजय राज फेसबुक पेज पे और सन ऑफ झारखंड यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आइए हम इन वीर गाथाओं का गुणगान करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो इस सिस्टम में, राजनीतिक सिस्टम में सुटेबल नहीं थे। वह चाहते थे इस देश की किसानों के लिए कुछ करने, इस देश के नौजवानों के लिए कुछ करने, लेकिन इस सिस्टम ने उसे आत्महत्या तक पहुंचा दिया। इस सिस्टम ने उसे धूल में मिला दिया। मुझे यह बात कहने में भी शर्म आ रहा है। आइए इस चीज को जानना होगा पूरे भारतवासियों के लिए। इस चीज को पूरा भारत के लोगों को जानना होगा कि आखिर में इनका हत्या कैसे हुआ था। आज पूरा देश का मीडिया कभी इन लोगों का गुणगान नहीं करते हैं, कभी उन पुरानी चीजों को ढूंढने का प्रयास नहीं करते हैं। उन्हें तो नया नया ट्रेंडिंग टॉपिक चाहिए, लेकिन आज उस सब चीजों का उल्लेख मैं करूंगा और आप लोगों के बीच लेकर के आऊंगा दोस्तों। क्योंकि अब हम, आप लोगों का मन में यह सवाल चलता होगा कि आप कैसे कह सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी का मर्डर हुआ था। उस चीज पे मैं चर्चा करूंगा दोस्तों, मैं अवश्य चर्चा करूंगा। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए मैं बताता हूं। लाल बहादुर शास्त्री मरे नहीं थे, उसकी हत्या की गई थी। तो कैसे उसकी हत्या की गई थी, इसके पीछे बहुत बड़ा जाल बिछाया गया था। जब ताशकंद समझौते में हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय गए थे, उस समय वह स्वस्थ थे, उसे किसी भी तरह का बीमारी नहीं था, वह किसी भी बीमारी से ग्रसित भी नहीं थे। ना उनको शुगर था, ना उनका बीपी हाई था, ना उनका बीपी नॉर्मल था, ना उनका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल था। तो अचानक हार्ट अटैक आने का रीजन क्या है बताइए? यह देश की जनता सवाल पूछ रही है आपसे। क्या आप बता पाएंगे? नहीं बताएंगे, मैं बताऊंगा आप लोगों को। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। जब बीपी नॉर्मल था, शुगर नॉर्मल था, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल था, तो हार्ट अटैक आने का रीजन क्या था? इसके पीछे जाल बिछाया गया था और इतना भयावह जाल था कि उस जाल का जंजीर
आज तक न टूटा और न हमें लगता आने वाले समय में कभी टूटेगा। लाल बहादुर शास्त्री जी अपने साथ हमेशा अपने रसोइया को ले जाते थे, क्योंकि वह हमेशा अपने रसोइया के हाथों के द्वारा बनाए गए खाना को ही खाते थे, इसलिए उन्हें वहां भी ले गया था। ताशकंद समझौते में भी उन्हें ले गया था, लेकिन उनके रसोइया को किडनैप कर लिया गया। और हमारे जो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, वह रात को खाना नहीं खाते थे, वह केवल दूध पीते थे। वह यह इसके पीछे भी रीजन छुपा हुआ, वह बात भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। वह केवल दूध पीते थे और नकली रसोइया ने उस दूध में जहर मिला दिया और लाल बहादुर शास्त्री जी को पिला दिया गया वह दूध, जिसके कारण से उनकी मृत्यु हो गई। अब आप लोग का मन में सवाल चलता होगा कि आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं। तो भाई, यदि कभी समय मिले तो इनके किताबों को पढ़ना, यदि कभी समय मिले तो हमारे देश के इस महान ईमानदार जननायक सेना नायक हमारे देश के प्रधानमंत्री को पढ़ के देखना। आंखों में यदि लहू ना आ जाए तो फिर कहना। इसकी किताबों को कभी पढ़ो, फिर पता चलेगा। कभी राजीव दीक्षित जी के उन लेक्चर को सुनिए, फिर आप लोगों को लगेगा कि नहीं भाई, इन्होंने जो बताया वह सत्य बताया। तो उन्हें जहर देकर के मारा गया। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े नामचिन्ह लोगों का हाथ है, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडरों का हाथ है, बहुत बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों का हाथ है इन्हें मारने में। क्यों? क्योंकि वह इस सिस्टम में, इस राजनीतिक सिस्टम में सूटेबल नहीं थे। वह इस राजनीतिक सिस्टम में, इस सिस्टम के खिलाफ थे, वह इस सिस्टम के साथ नहीं चलते थे, इसलिए उन्हें पॉइजन दे करके मारा गया। और यह सनसनी खबर फैला दिया गया कि इस देश के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का मृत्यु जो है वह हार्ट अटैक की वजह से हो गया है। दोस्तों, ईमानदार लोगों का हश्र आप लोग देख रहे हैं, लेकिन ईमानदारी तो कायम रहेगा। आप कितनों को मार पाइएगा आप, क्योंकि वह जाते जाते न जाने इस देश में कितने लाल बहादुर शास्त्री को तैयार करके गए। उसके बाद बात रही कि वह भूखे क्यों रहते थे रात को। अमेरिका के साथ समझौता हुआ और अमेरिका से हम लोगों का गेहूं आता था, लेकिन अमेरिका वासियों ने, अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय ने भारत के प्रधानमंत्री के साथ जो समझौता किया था, उस समझौते में अमेरिका ने हमारे देश के साथ कुछ ऐसे टीका टिप्पणी किए जो कि भारत के लोगों के हित में नहीं थे। भारत के लोगों का खिलाफ उन्होंने किया, भारत के प्रधानमंत्री का मजाक उन्होंने बनाया और हमारे इस देश के महान प्रधानमंत्री महोदय ने, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने वहां से गेहूं लेने के लिए मना कर दिया। जो गेहूं का नाम था PL 480, लाल कलर का गेहूं आता था, आप लोग सुने होंगे। और उन्होंने पूरे देश के नागरिकों से अपील किया कि अब तो गेहूं वहां से आने वाला है नहीं, तो आप लोग पूरे देशवासियों से एक प्रार्थना करते हैं कि कम से कम आप लोग एक दिन का व्रत रखें और वह व्रत के माध्यम से अपने देश की उत्थान और प्रगति के लिए कामना करें, ताकि एक दिन का अनाज बचा करके हम लोग आगे कई दिनों तक अनाज स्टोरेज कर सकें और आने वाले समय में लंबे दिनों के लिए हम लोग अनाज की बचत कर सकें। ऐसे ऐसे काम किए और उन्होंने तभी से रात का खाना खाने छोड़ दिए, केवल वह दूध पीता था। ऐसे प्रधानमंत्री थे हमारे इस देश में। और ईमानदारी की बात करते हैं, सबसे ईमानदार यदि देखा जाए इतने प्रधानमंत्रियों में से तो दो ही है, पहला लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा मोरारजी देसाई। खैर बेचारा, इनका तो 2.25 साल भी पार्टी नहीं चल पाया, इन्हें 2.25 साल में इनकी सरकार को गिरा दी गई थी। ये यहाँ की राजनीति की सच्चाई है। आप समझ लीजिए कि यदि कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सिस्टम में चले हुए आ रहे हैं तो भाई वह 10 साल, 15 साल, 20 साल तक राज कर रहे हैं। यदि वह सिस्टम के खिलाफ जाते हैं तो उनकी भी सरकार गिरने में समय नहीं लगेंगे। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और नए यदि कोई चैनल पे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद,
जय भारत, वंदे मातरम साथियों।